हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जुड़ रहे हैं। मैम, पहला सवाल, एक नाराजगी है कि एफ्लुएंट कम्युनिटीज में रहने वाले दिल्ली की जनता वोट डालने नहीं आते। आप इन लोगों को क्या कहेंगे जब वोट चल रही है? मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देश में हम सबकी स्टेक है और दिल्ली के अंदर हम सबकी स्टेक है। दिल्ली बेहतर हो, यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर हो और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनके विपक्ष में वोट डलना चाहिए। आप सब लोग घर से बाहर निकलिए, हम लोग सब फिर जो भी हमारे को बात करनी है अपने ड्राइंग रूम्स में जाकर वो हम कर सकते हैं। एक बार वोट डाल के चले जाइए, बहुत घर के नजदीक है आपका पोलिंग स्टेशन, बहुत दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि उनकी जो पॉलिसीज है वो इनफ है बीजेपी को काउंटर करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि उन्होंने ही कहा, केजरीवाल जी हमारे सबसे बड़े मैस्केट है, जिन्होंने कहा कि आप ईमानदार सरकार के लिए वोट करें। तो जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का जो हाल है और जो कुछ वो कर रहे हैं, ऐसी ईमानदारी भगवान ना करे किसी और को प्राप्त हो। जो क्लीनलीनेस का मुद्दा बार बार आम आदमी पार्टी उठाती है, क्या आपको लगता है कि उस पे बीजेपी को दिक्कत हो सकती है चौथी बार वापस आने? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलोनीज की जो रोड्स हैं और जो कॉलोनीज की सफाई है वो हम लोगों ने मेंटेन किया है। 80% घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें गीला कूड़ा सूखा कूड़ा को अलग करने का भी हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है। कुछ कॉलोनीज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन जो ये कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं वो 70 साल पुराना है। और दिल्ली में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्टेक था तो उस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए इन्होंने कितने पैसे एलोकेट किए हैं वो बताएं। और क्योंकि इन्होंने एलोकेट नहीं किए हैं इसलिए केंद्र सरकार को स्टेप इन करना पड़ा। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने पैसे दिए और 20 मीटर वो कूड़े का ढेर ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो रिसोर्सेज की जिस शक्ति की जरूरत थी वो इन्होंने प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि ये गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति कर रहे थे। एमसीडी को खत्म करने में लगे हुए थे, क्योंकि एमसीडी के अंदर इनके लोग नहीं बैठे थे। अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाके डबल इंजन की सरकार को नकारते हैं और यहाँ के कहते हैं कि हम सरकार में भी आएंगे, एमसीडी में आएंगे। तो ये जो एक डूबियसनेस है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी कैरेक्टर की डूबियसनेस और कैरेक्टर की जो किसी व्यक्ति की तबीयत होती है वो आप पहचानिए। और आपके माध्यम से देश दुनिया को मैं बताना चाहती हूँ, मैं इस शहर में पैदा हुई हूँ तो मैंने कई सारी सरकारें यहाँ पर देखी हैं और कई किस्म के लोगों को देखा है राज करते हुए, जो काम करते हैं। कोई सेवा भाव से करता है, कोई शासन की नियत से करता है, लेकिन जो भी लोग रहे हों, कुछ उनका इशू रहा हो जिसमें भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन दिल्ली के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं थी, ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और दिल्ली के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने काम किया होगा। इन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया है और दिल्ली को केवल एक सक्शन पंप की तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया है, ताकि दिल्ली के रिसोर्सेज को ले जाकर पूरी देश दुनिया में अपना चेहरा चमकाकर राष्ट्रीय नेता घोषित हो सके। मगर दिल्ली की जनता के प्रति क्या किया वो उसका जवाब चाहिए मुझे। और आप अंदाजा लगाइए, 32,000 करोड़ दिल्ली का बजट होता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे। वो जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पहुंचे तो उनको लगा कि मुख्यमंत्रियों के हाथ मजबूत करने चाहिए, सिस्टम्स ऐसे खड़े करो कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को चमका सके, जो मर्जी पार्टी को एट पॉलिसी लेवल आप बदलिए। तो 58,800-900 करोड़ रुपया दिल्ली का बजट हो गया, 58,000 करोड़ से ऊपर। और जीएसटी आने के बाद दिल्ली का बजट 75,900 करोड़ रुपया है और 75,900 करोड़ हो गया, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट 6,690 करोड़ था, जो घटकर 6,190 करोड़ हुआ, 6,120 करोड़ या कितना करोड़ हुआ। आप अंदाजा लगाइए, जनसंख्या बढ़ी, काम बढ़ा, सब कुछ हुआ और जिस कूड़े के ढेर की बात कर रहे हैं वो और ऊंचा हुआ। आपने क्या किया उसको हटाने के लिए? इसका जवाब तो आपको देना है। आपने नहीं कुछ किया तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके केंद्र से पैसा देना पड़ा। जिस प्रकार से दिल्ली में शौचालय बनाने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया था, दिल्ली सरकार बना सकती थी, उसका पैसा भी केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत 1 में दिया और स्वच्छ भारत 2 के अंदर वो कूड़े का ढेर कम हो उस पे काम किया। और हमारी सरकार ने कहा है कि 2024 तक हम इस कूड़े के ढेर को खत्म करेंगे। आपको किस पे भरोसा है? जो लोग सवाल उठाते थे वैक्सीनेशन के ऊपर,
जो लोग कहते थे कि ये 20 साल के अंदर वैक्सीनेशन नहीं होगी, हमने कहा वैक्सीनेशन होगी, या करके दिखा दिया। अब 24 तक कूड़े का ढेर हटाएंगे तो हटा के देंगे।